भारत है कि मानता नहीं खबर तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपको बताए चलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है, भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। भारत को आना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए, विच विल बी शॉकिंग। फाइनेंशियल बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है ना, पाकिस्तान और भारत के मैच पे चलते हैं। सालाना पैसे इनको इस मैच से इकट्ठे होते हैं, और अगर भारत और पाकिस्तान ना खेला तो ना सिर्फ इन पाकिस्तान और भारत के फैंस का नुकसान है फाइनेंशियली, पूरी दुनिया को फाइनेंशियली जो है ना झटका लगेगा, चोट लगेगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने जो आईसीसी को मेल की है, ख़त लिखा है और सिक्योरिटी का खदशा जाहिर किया अपने प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानी पीसीबी ने वफाक हुकूमत को भी ख़त लिख दिया और उसमें बोला है कि हर दफ़ा की तरह भारत इस दफ़ा भी ड्रामे कर रहा है, बहाने लगा रहा है ना आने के। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है पीसीबी को और बोल दिया कि अगर भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत हर दफ़ा ना खेलने के बहाने ढूंढता है। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, पहले भी झूठ बोला कि हाइब्रिड कर लें, हम टेस्ट सीरीज़ खेलने आएंगे, नहीं आ सके। इस दफ़ा फिर पाकिस्तान ने एक स्टेडियम खुदवा दिए, इतनी तैयारियां कर रहा है, हर चीज़ तैयार है, एंड टाइम पे आके आप पाकिस्तान को दोबारा से धचका देने की कोशिश कर रहे हैं, टूर्नामेंट ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूट नहीं करता है भारत को। भारत के लोग इसमें बहुत गुस्से में हैं, और भारत के लोग जिस तरह दुनिया इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, भारत के अपने लोग भी इस फैसले को डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। आई थिंक उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और शायकीन क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, जो भारत और पाकिस्तान को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप लोग ना माने और म्यूचुअल बेस पे चीज़ें ना हुई, जो कि सिर्फ एक ही बेस है, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, इस दफ़ा पीसीबी ने भी क्लियरली बोल दिया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है, भारत को आना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए। जो लोग, जो शायकीन क्रिकेट ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम पाकिस्तान वर्सेस भारत को खेलता हुआ देखेंगे एक दफ़ा फिर, और लोग तो ये भी काउंट कर रहे थे कि इनके दो दो मैच रखवाने चाहिए, फिर लोग सेमीफाइनल भी काउंट करते, फिर कह रहे थे फाइनल में भी जो है ना पाकिस्तान भारत किसी तरह आ जाए। तो इतने लोग दीवाने हैं। उन लोगों को मशवरा ये है कि दीवानापन अब छोड़ दीजिए, बिकॉज भारत मानने के लिए तैयार नहीं है, भारत की जो गवर्नमेंट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और शायकीन क्रिकेट को ही घुटने टेकने पड़ेंगे। भारत की गवर्नमेंट ने शायकीन क्रिकेट के बारे में नहीं सोचा, बहुत अरसे से नहीं सोचा। हम सब ने कोशिश की कि उनको बताएं, समझाएं, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ बताएं, पहले भी बार हाँ वीडियो हमने की है, लेकिन भारत है कि भारत अपनी ईगो को नीचे ला नहीं रहा है। किस चीज़ का घमंड कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। हालांकि एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ ये है कि यार आपने क्रिकेट खेलने आना है, इतना प्रेशर पड़ रहा है, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आओ क्रिकेट खेलो आराम से, अल्लाह खैर सला। इतनी कोई बड़ी बात क्या, खुद ही जो है ना ज़िंदगी मौत का मसला बना दिया है। कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट की तरह खेलते आते, उसके बाद जीतते हारते जो भी होता है एंजॉय करते वापस चले जाते। अब ले गए हो ना गेम उस तरफ के जहाँ पाकिस्तान भी अब कह रहा है कि भाई इनफ इज इनफ। वो कह रहे हैं कि हमने जितने जेस्चर्स होते थे, दिखा सकते थे, हमने दिखा दिए हैं। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं वी बीन रियली नाइस, और वो ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जितनी दफ़ा आपसे सॉफ्ट तरीके से आपको लेवरेज दे सकते थे हमने दी है। आपने हमेशा झूठे वादे किए, आपने कहा आप टीम भिजवाएंगे, टेस्ट सीरीज खेलेंगे, ये सारी चीज़ें झूठ निकली। मीडिया को एक लॉलीपॉप दिया गया, आवाम को लॉलीपॉप दिया गया, और किया आपने बिल्कुल बरअक्स। इस दफ़ा फिर जो है ना पाकिस्तान या खुदाइयाँ करवा करवा मर गया है। पाकिस्तान जो है ना इसी लोगों को नींदें हराम हो गई हैं कि जो है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, वहाँ पे जी भारत फिर एंड में आके बोलते हैं, वो जो एंड में बिल्ली थैले से निकाली है, तो वो ये कह रही है कि नहीं जी प्लेयर्स को तो जो है ना खदशा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो भारत ने बेसिकली आईसीसी को मेल की है, खत लिखा है, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं आप कह लीजिए। उस पे वो ये कहते हैं कि जी प्लेयर्स की सिक्योरिटी कंसर्न है, जो हमारे
बड़े प्लेयर हैं, उनके सिक्योरिटी कंसर्न है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। यार मतलब कि आपके अकेले की सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है ना, पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के अंदर आएंगे। वो आप स्टार्क ले लें, कमिंस ले लें, आप इंग्लैंड के स्टोक्स अभी आके गए, रूट आके गए, स्मिथ आएंगे, सारे प्लेयर्स आएंगे। आप बेसिकली प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को गंदा करवा रहे हैं। याद रखें, आपके प्लेयर्स आना चाहते हैं, भारत के प्लेयर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मैचेस खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके प्लेयर्स को यूज करती है, उनका नाम यूज करके उनकी सिक्योरिटी के मसाइल बना के पुल ऑफ कर लेती है। ये इनका पुराना तरीका वारदात है, जो अब इतना पुराना हो गया कि अब सोशल मीडिया का दौर है। हमें तो आप छोड़िए, अब तो बच्चे बच्चे को पता लग गया है। आपकी अपनी अवाम जो है भारत की, यकीन जानिए बहुत मैसेजेस आते हैं, हम वीडियो करते हैं, इधर उधर से लोग, हमारे दोस्त यार हैं, उनसे बातचीत होती है भारत के अंदर, दे आर नॉट हैप्पी। जो स्टांस भारत गवर्नमेंट ने लिया हुआ है पाकिस्तान ना आके खेलने का सदियों से, इस दफा फिर जब उन्होंने ना किया है तो पीपल आर नॉट टेकिंग इट गुड। वो दे नॉट अब्सॉर्बिंग इट बिकॉज दे वांट टू वॉच इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग टुगेदर इन फ्रंट ऑफ ईच अनदर। ये वो देखना चाहते हैं, लेकिन आप अवाम को डिप्राइव्ड रख रहे हैं, स्पोर्ट्स लवर्स को डिप्राइव्ड रख रहे हैं। वो जो फैंस विराट कोहली को पाकिस्तान के ग्राउंडों में खेलना देखना चाहते हैं, आप उनको डिप्राइव्ड कर रहे हैं। वो जो फैन छोटे छोटे से थे अब बड़े हो गए, उनका एक जो टाइम उनको लग रहा था कि हाँ यार इस दफा तो भारत आ जाएगा और हम विराट कोहली को जो है ना सामने खेलता हुआ देख लेंगे। लोगों के ख्वाब है जिंदगी के, ख्वाब पूरा हो जाना था लोगों का, लेकिन आप नहीं चाहते। आप कहते हैं कि नहीं भाई, लोगों के ख्वाब ख्वाब बन के ही रह जाएं। स्पोर्ट्स लवर, शायकीन क्रिकेट, जिसकी वजह से ये क्रिकेट पहचानी जाती है, आगे चलती है, हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आपने ख्याल नहीं किया, आपने उनके जो है ना सारे अरमानों पे पानी फेंक दिया। तो अब इससे होने क्या वाला है? इससे होने ये वाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी वफाकी हुकूमत को ये लिख के भेज दिया है कि हर दफ़ा जो है भारत मना कर देता है आने से, तो हम बार बार अच्छे जेस्चर्स शो कर करके हम भी तंग आ गए हैं। इस दफ़ा फिर से उन्होंने अपना वादा खिलाफ किया है, वादे की खिलाफ वर्जी की है, तो अब हमें भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो आई थिंक राइट मूव होने लगा है। इट्स टिट फॉर टैट। आप एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, तीन दफ़ा होता है, हर दफ़ा जो है ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगाएंगे और डिप्लोमेसी पीछे से जो है ना आप खेलेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी करके चीज़ों को लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे, तो अब ये आवाम डाइजेस्ट करेगी नहीं। अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर अब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी जिन चक्रों में पड़ा हुआ है और जिन नाजुक लम्हात के अंदर है और गुजर रहा है, वो इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा, उसको धक्का लग जाएगा, उसको फिर से धचका लगेगा, और वो तो आगे ही लड़खड़ा रहा है। और अगर उन्होंने इस दफ़ा फिर जो बड़े बड़े दावे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से देखने को आए हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि इस दफ़ा जो है ना, कैटेगोरिकली ये उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी और अगर कोई नहीं आता तो ना आए, यही उन्होंने आगे लिख के भेज दिया है। और गवर्नमेंट ने भी उस खत की मंजूरी कर ली है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप आईसीसी को जवाब दे दीजिए कि हमने जो भी पिछले सालों में कर सकते थे, लीवरेज दिखा सकते थे, जेस्चर दे सकते थे, हमने दे दिए हैं। अगर अब भारत नहीं आता है तो ना आए, हम भी भारत के साथ सारे टाइज खत्म कर रहे हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर या श्रीलंका या वेस्ट इंडीज किसी एक टीम को शामिल कर लीजिए भारत की बजाय। अब ये शॉकिंग है, अब ये फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। वो मैच जिसका पूरा साल इंतजार किया जाता है, वो मैच जिस पे पूरे ब्रॉडकास्टर एंजॉय करते हैं, वो मैच जिस पे हमेशा से पैसे कमाए जाते हैं, वो मैच जिसके थ्रू पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को जो है ना पैसे दिए जाते हैं सालाना, वो मैच ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? ये याद रखे, पाकिस्तान को अकेले को नुकसान नहीं होने लगा, नुकसान या पूरी दुनिया की क्रिकेट को होगा, बिकॉज इतना रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया पाकिस्तान का मैच कि ये अकेला ही मैच, दो ही मैच हो जाएं तो आपको वर्ल्ड कप में और कोई मैच कराने की जरूरत नहीं है, आप रेवेन्यू पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मैच चला गया, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ये अगर ना हुआ, तो ये शायकीन क्रिकेट के साथ तो ज्यादती होगी ही होगी,
उनके जो दिलों पे गुजरेगी वो तो गुजरेगी, लेकिन रेवेन्यू वाइज भी आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। आईसीसी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। लगता है ऐसा ही है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो मानने के लिए तैयार नहीं, और इस दफा पाकिस्तान ने भी तंग आके, झूठे वादों से तंग आके फैसला कर लिया है कि हम डट के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने फैसला पाकिस्तान ने कर लिया कि अब के जो भी हो जाए हम कुछ नहीं मानेंगे, हम अपनी इज्जत और अपनी बका के लिए फाइट करेंगे, स्टैंड लेंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने जो वादे इस कौम के साथ किए हैं, जिसके थ्रू वो ये, जिसकी वजह से जो है ना स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खुदाइयाँ हुई हैं, जिसकी वजह से रोज पिछले दिनों हेडलाइंस बनती नहीं, भारत आएगा नहीं आएगा, भारत आएगा नहीं आएगा। कैटेगोरिकली उन्होंने पॉजिटिव जो है ना बयान दिए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने फिंगर्स, ये विक्ट्री का इशारा बनाया हमेशा। उन्होंने यही कहा, ऑप्टिमिस्टिक है कि सारी टीमें यहीं आके खेलेंगी, और उनके साथ जो जर्नलिस्ट भी रिलेटेड पाए जाते हैं उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ यही रहा है कि भारत को पाकिस्तान आके खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान और किसी रास्ते पे नहीं जाएगा। तो अब ये सारे बातें और दावे जो मोहसिन नकवी साहब ने किए हैं, वो टाइम आ गया उन पे स्टैंड लेने का, टाइम आ गया मुल्क की इज्जत के लिए उन सारी चीज़ों पे स्टैंड लेने का, टाइम आ गया है कि इस मुल्क की बका के लिए, गैरत के लिए स्टैंड लेने का। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बहुत वादे तोड़े गए, और आप लोगों ने भी वादे इस दफ़ा बहुत कर दिए और भारत की तरफ से बहुत तोड़ दिए गए। अब राइट टाइम है स्टैंड लेने का, जो कि मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी लेने के चक्करों में हैं। हमें अंदर से ये भी पता लगा है कि मोहसिन नकवी साहब खुद चाहते हैं कि बस ठीक है, अगर भारत नहीं आता तो ना आए, हम या वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका, हम दोनों में से एक टीम को एंटर ज़रूर कर लेंगे, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए। हमने कहा हम भी आपको आगाह करें कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर की खबरें क्या हैं। तो ये सारी अंदर की खबरें थी जो हमने आपको बताई हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरी खबर है पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए कि दुनिया में जो पाए जाते हैं, और इतना बड़ा टाकरा जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखी होती वो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखता है। शायद ये लोग और शायकीन क्रिकेट अब पाकिस्तान भारत को दोबारा खेलता हुआ ना देख पाएँ, और पाकिस्तान भारत का जो मैच है वो अब कभी भी हमें पाकिस्तान या आईसीसी इवेंट हो या एशिया कप हो, कभी भी होता हुआ नजर नहीं आएगा। दैट इज रियली सैड। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.